राम राम दोस्तों जैसे कि आज आप देखेंगे तीन चार्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। तीनों ही चार्ट में आपको दोनों साइड मूव देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 की बात करेंगे ऊपर की तरफ भी मिला, नीचे की तरफ भी मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे ऊपर की तरफ भी मिला, नीचे की तरफ भी मिला। ऐसा ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको देखने को मिला है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर बैंक निफ्टी की या निफ्टी 50 की बात करें, दोनों में एक डिफरेंस है। अगर आप शुरुआती मूव देखेंगे निफ्टी 50 का, आपको एक गैप अप ओपनिंग देके एक रिट्रेसमेंट दिखाया गया है, यानी कि इस गैप को फिल करके प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा गया है। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसने भी प्रीवियस डे हाई के पास ही सपोर्ट लिया है, लेकिन इसने शुरुआती ही कैंडल में सीधे ही आपको वन डायरेक्शनल मूव देना शुरू कर दिया था। वो सिचुएशन निफ्टी 50 में नहीं थी। तो तीनों का ही हम डिस्कशन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए कुछ सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिनेरियो देखेंगे, सिंपल सा आपको पहले ही कैंडल पे ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। हमारा एक सेटअप भी है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, और मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके भी आपको एक मोमेंटम दिया है। यानी कि सिंपल सा अगर आप लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था ऊपर की तरफ, उसका ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों पास में थे। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह इसने एक्ट किया और यहां से आपको एक मोमेंटम दे दिया। अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया तो कोई बात नहीं, मार्केट ने यहां पे भी आपके लिए एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। कल के दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो मार्केट ने यहां पे आपको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है सीधे सीधे, और फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। और यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था, कौन सा, 52,000 का राउंड लेवल। यानी कि यहां पे भी आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक था, क्योंकि एक तो आपको 52,000 का ब्रेकआउट मिल रहा था, प्लस आपको अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा था, प्लस आपको यहां पे जो एक पैरेलल पैटर्न है हमारा, जो पैरेलल पैटर्न नहीं, जो 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है, क्योंकि एक तो ऊपर आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही थी, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही थी, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला। तो यानी कि प्रॉपर देखो, ट्रेड वो पकड़ो जहां पे आपकी रिस्क प्रोबेबिलिटी कम हो, और खासकर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको अपॉर्चुनिटीज या रिवॉर्ड काफी अच्छा बेहतरीन मिल जाता है। आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार नजर डाल दो निफ्टी 50 पे भी। निफ्टी 50 पे भी आप सिनेरियो को देखेंगे, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया, यहां पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, जो कि हमारे 4 पैटर्न है, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो ये ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न था, आपको ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम दिया। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। भाई अगर आप देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यहां से रिवर्सल प्लान हुआ, इसका पता कैसे लगाएं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का, पर ये सामने दिखाई देगा, तो मैंने सोचा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको पेड कोर्सेज में मिलेगा जो ज्यादातर, और मैं आपको यहां पे फ्री में समझा रहा हूं, तो इसलिए पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कॉपी पेन हो नोट भी कर लेना, नहीं तो बाद में भी वीडियो देख लेना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ट्रेंड रिवर्सल का एक देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन एक हल्का सा हिंट लग जाता है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। मार्केट में मोमेंटम आया, एक खिंचाव आया, ठीक है, साइडवेज जा सकता है, या फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर एक खिंचाव आया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर एक खिंचाव आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये आपकी मार्केट
ये हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा था, ठीक है। दूसरा, ये खिंचाव भी आपका कम होने लगा था। और ये जो डिफरेंस है, पहला देखो हायर हाई और हायर हाई के बीच में कितना डिफरेंस है, फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिर्फ यहीं पे नहीं, आप आ जाओ निफ्टी 50 के उस पे। निफ्टी 50 पे भी आप देखेंगे मार्केट ने एक हाई लगाया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर ये देखो खिंचाव, ये देखो यहां पे जाके मार्केट अटकने लगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी है रिवर्स होने की। समझो बात को, क्योंकि मार्केट में ये खिंचाव आना शुरू हो गया, तो फिर हमें यहां पे रेंज मार्क करनी चाहिए। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिला तो आपको पॉजिटिव साइड भी मार्केट एक मूव दे देगा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट में एक नेगेटिव साइड या ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहां से एक और गलत कंफ्यूजन मत ले लेना या गलत मत सीख लेना कि जैसे यहां पे तो मार्केट एकदम से गिर गया, जरूरी ये नहीं होता कि एकदम से ही गिरेगा। भाई जैसे ऊपर गया है ऐसे गिर भी सकता है, मार्केट गिरा फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर गिरा फिर रिट्रेस, इस तरह की भी सिचुएशन होती है। चलो ये तो लगातार ही गिरता चला गया, तो आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व समझ गए ना कि रिट्रेसमेंट का या फिर ट्रेंड चेंज का, रिवर्सल का आपको एक आइडिया लग जाता है। सिंपल, बाकी और चीजें भी इसमें ऐड करोगे तो आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, कौन सा, राउंड लेवल का है 25,000 का। और ज्यादा कॉन्फिडेंस आगा कि भाई रिवर्सल का प्लान हो सकता है, क्योंकि राउंड लेवल के पास बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, तो सेलर्स यहां से हावी हुए होंगे जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया होगा। यहां पे आएंगे निफ्टी 50 पे हमें, और बैंक निफ्टी पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी पे अभी मार्केट ब्रेकआउट देके गया था 52,000 का। तो यहां पे हमें ये लग रहा था कि भाई प्राइस ऊपर ही सस्टेन करेगा या फिर अगर गिरेगा तो यहां तक गिर सकता है। भाई राउंड लेवल है, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई हुई है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेने लग गया तो इसका मतलब एग्जिट कर लो, लेकिन अगर उसका सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो यहां पे। और अगर मोमेंटम बन गया तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं मिला, मार्केट वापस आएगा, आपका एसेलेट करेगा, तब भी आपके हाथ वो प्रॉफिट लग जाएगा। जैसे कि यहां पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट में एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे हो सकती है, 52,000 पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने एक ही कैंडल में इसे, अगर यहां पे कैंडल बनने लग तो एग्जिट करने में फायदा था, इतना ही प्रॉफिट लेके आपको निकलने में फायदा था, लेकिन मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपने जो स्टॉप लॉस वहां पे लगाए हुए हैं उठा के यहां पे लगा लो। अगर ये मोमेंटम आ रहा है, फॉलो थ्रू हो रहा है, तो फिर अगली कैंडल के हाई पे लगा लो। यानी कि जब तक पिछली कैंडल का हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने आपके लिए एक चीज और मार्क करके रखी हुई है, ये कल की ट्रेड को समझने में आपकी काफी मदद करेगी कि कल के लिए आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। लेकिन पहले लॉजिक खत्म करते हैं, कल का डिस्कशन हम इसके बाद करेंगे। सिंपल सी आपको बातें समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो, अब वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हम समझने, चलो पहले सबका लॉजिक ही खत्म कर लेते हैं। निफ्टी 50 का भी आपको लॉजिक समझ में आ गया, मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहा था, प्रीवियस ट्रेडिंग डे हाई, और यहीं पे आपको ऊपर 25,000 है। मार्केट जो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, अगर इसका ब्रेकआउट देता तो पॉजिटिव साइड आप कुछ प्लान करते फिर से, क्योंकि आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता और राउंड लेवल 25,000 का भी। मार्केट ने रिवर्सल प्लान करा तो यहां से आपके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। यहां पे आप देखेंगे आपको इन्वर्टेड हैमर भी दिखाई दे रहा है, वो भी बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन पे। मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर सपोर्ट पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, वो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक वैसे इसका उल्टा कर दो, अगर रेजिस्टेंस पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए या फिर पिन बार एक रेड कैंडल मिल जाए, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और इसके कंपैरेटिवली जब रिवॉर्ड मिलते हैं वो काफी अच्छे रिवॉर्ड होते हैं। जैसे आज के ही आप रिवॉर्ड देख लो, ये मार्केट ने काफी बेहतरीन रिवॉर्ड आपको बना के दिया है। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, कुछ ही पॉइंटों का होगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो रिवॉर्ड मिला है, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला बना है, वो काफी बेहतरीन बना है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एक बार फिर निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं।
फिर निफ्टी पे आप देखेंगे यहां पे शुरुआत में मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, आपको यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला और आपको यहां पे ये जो पैटर्न है इसका भी ब्रेकआउट मिला जो दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। साथ के साथ यहीं पे आपका एक राउंड लेवल भी है 23,500, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला। तो ये आपके लिए एक सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी बन रही थी। फिर मार्केट में वही ठहराव आया, वही रेंज मार्केट ने बनाई, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में एक रिवर्सल प्लान हो सकता है। समझ में आ गई? अब काफी लोग कहेंगे कि सर यहां पे भी तो एक हैमर दिखाई दे रहा है, इस हैमर पे काम क्यों नहीं किया, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड प्लान कर लेते हैं। भाई सोच सकते हो, कमेंट करो कितने लोगों के मन में ये सवाल आया, मैं इसका जवाब अभी दूंगा आपको। ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती भाई, ना तो यहां कोई सपोर्ट जोन है, समझो बात को, तो इन्वर्टेड हैमर यहां पे भी बन रहा है, इस पे काम क्यों नहीं किया। डोजी आपको यहां पे भी बन रही है, यहां पे देखो आपको इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, यहां पे इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, चलो यहां पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यहां पे देखो साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारी डोजी मिल जाएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, लेकिन उन पे काम नहीं करना होता। आपको हैमर भी मिल जाएगा, इन्वर्टेड हैमर भी मिल जाएगा, लॉन्ग लेग डोजी भी मिल जाएगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी मिल जाएगी, ग्रेविस्टोन डोजी भी मिल जाएगी, आपको शूटिंग स्टार भी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी आपको। लेकिन साइडवेज मार्केट में उन चीजों का कोई मतलब होता ही नहीं है, इसलिए साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो अगर यहां पे कोई सपोर्ट होता तो रिस्क लेना बनता था, या फिर रिस्क किस बेस पे लिया जा सकता था, अगर मार्केट इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो हमारे पास यहां पे एक रेंज है, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के तब भी रिस्क लिया जा सकता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर होगी ना? दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये पहली ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसके हाई तक का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो किसी भी वजह से पॉजिटिव साइड के लिए कोई मतलब ही नहीं था, ना ही कोई लॉजिक बन रहा था, ना ही कोई सेटअप बन रहा था। तो इस हैमर की कोई वैल्यू नहीं थी उस स्टेज पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए सिचुएशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे अब मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे आपको डबल डोजी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। मार्केट में एक गिरावट आई, एक मोमेंटम आया, अब हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, ऐसे भी जा सकता है या फिर यही टाइम स्पेंड करके ऐसे भी जा सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बट डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन कर सकता है, जरूरी तो नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हम यहां पे नेगेटिव साइड प्लान कर सकते थे, अगर ये यहां कहीं बना होता 23,500 पे, अगर ये दोनों यहां पे बने होते तो हमें नेगेटिव साइड जाने का कॉन्फिडेंस आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि इसके पीछे हमारा लॉजिक होता कि ये राउंड लेवल के पास रिजेक्शन दिखा रहा है और शुरुआती टाइम में भी मार्केट ने यहीं पे, यानी कि 29 को जब शुरुआत हुई यहीं पे इसी की रेस्पेक्ट करी, तो हमारे पास दो दो लॉजिक थे नेगेटिव साइड एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बनाने के लिए। देखो गिरने को तो मार्केट यहां से भी गिरा है, लेकिन इस तरह के रिस्क पे काम नहीं किया जाता है। हां, इस अपॉर्चुनिटी पे काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई, 2 पॉइंट बनते ही हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाती है, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज पे काम कर सकते हैं। जैसे यहां पे भी स्कैल्पिंग की जा सकती थी, यहां पे स्कैल्पिंग भी की जा सकती थी, पोजीशन भी बनाई जा सकती थी, यहां पे कुछ भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था, ना ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ना ही कोई राउंड लेवल था, ना ही कोई नजदीकी रेजिस्टेंस था, कोई लॉजिक नहीं था यहां पे। यहां पे हमारे पास लॉजिक था, ट्रेंड लाइन बन चुकी थी, यहां पे भी आपके पास लॉजिक था क्योंकि नीचे आपको पता था कि नजदीकी सपोर्ट कहां है। जब मार्केट ने ये सपोर्ट बना दिया, अगर आप यहां से नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी लेंगे तो पहला सपोर्ट तो यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो क्वांटिटी ऐड होती या फिर कुछ आप अलग प्लान करते। समझ में आ गई ना? बात क्लियर होगी। आइए अब कल की सिचुएशन पे फोकस करते हैं कि कल के लिए आपको मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए। लेकिन पहले बैंक निफ्टी को एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये इस एरिया में एक मजबूत रेजिस्टेंस है 52,000 का राउंड लेवल पे। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। साथ के साथ हमने यहां पे एक डिस्कशन और किया था, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको यहां पे फिबोनाची लगा के दिखाया था
कि हमारे लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी चीज, थोड़ा सा इसे जूम कर लूं मैं। राइट 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 राइट, ओके। पहली चीज 0.618 और 0.5, ये देखो मार्केट में ये दो रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अगर 0.618 का ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस एरिया में बनता 52,800, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिवर्सल प्लान कर दिया। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही रहेगा, 0.5 रहेगा और 0.618, उसके बाद आपका रहेगा 52,800। अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो कल वाली वीडियो देख लेना, जहां पे हमने सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम पे पूरे वीक का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की थी। उस वाली वीडियो को जरूर जाके देख लेना। अगर मजा आ रहा हो कमेंट में लिख देना भाई मजा आ रहा है, लाइक भी कर देना वीडियो को। दूसरी चीज, अब यहां पे समझो मार्केट ने आपको यहां से अगर नेगेटिव मोमेंटम देना हुआ तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा 51,200। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आप मार्केट नीचे और भी प्लान कर सकता है। 51,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। आइए एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप खुद सोचो, इस एरिया पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल क्या कहता है कि अगर ब्रेकआउट मिलता है, जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहां, यानी कि जब तक 51,600 का ब्रेकआउट नहीं मिलता पॉजिटिव साइड आप कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। पहली बात हमें समझ में आ गई। तो इस बीच क्या आप करेंगे हम, इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास है। अगर यहां पे कुछ रिट्रेसमेंट करके मार्केट हैमर बना देता है या पिन बार बुलिश कैंडल बना देता है, तब स्कैल्पिंग करने में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके और ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी या और ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट हो सकती है। लेकिन एग्रेसिव प्लान करेंगे 51,600 के ब्रेकआउट के बाद। इस सिचुएशन पे आपके लिए एक ऊपर की तरफ ये वाले जोन में रेजिस्टेंस हो सकता है 51,800, क्योंकि अगर आप शुरुआत पे फोकस करेंगे, पहले इसने रेजिस्टेंस करा, ब्रेकआउट मिलके इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से जब वापस आए देखो यहीं पे सपोर्ट लिया है, और फिर जब मार्केट वापस आए इसे ही रीटेस्ट करके आपको एक रिवर्सल दिया है। यानी कि पहले सपोर्ट की तरह ब्रेकडाउन देके इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा, इसके ब्रेकआउट के बाद 52,000, इसके ब्रेकआउट होने के बाद प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप दो चीजों का ब्रेकडाउन होने देंगे। अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करना है, पहला प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो, दूसरा यहीं पे 51,200 है, क्योंकि ये वाला पैटर्न भी तो आपके लिए ट्रायंगल पैटर्न का, काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है अगर मार्केट को नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी रेंज में फॉलो करता है अपने आप को, तो इसका मतलब साइडवेज जाएगा। साइडवेज जाएगा तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं सकता किसी भी रूप में। तो इसलिए इस तरह के मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह के मार्केट से आपको साफ साफ दूर रहना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा? अगर गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर गैप अप ओपनिंग आपको इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास मार्केट देने की कोशिश करता है या इस बीच कहीं भी देने की कोशिश करता है, तो फिर से बात हुई है, जब तक 51,600 का ब्रेकआउट नहीं मिलता पॉजिटिव साइड कुछ प्लान मत करना। इस बीच आप कुछ भी नहीं करेंगे, इस बीच शांति दे रहेंगे। इस बीच सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपको ट्रैप करेगा, कभी फेक ब्रेकआउट देके, कभी फेक ब्रेकडाउन देके। इसलिए बेहतर है शांति से बैठे रहो। अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना 51,200, तब नेगेटिव साइड आप कुछ प्लान करेंगे। आइए निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं। निफ्टी 50 पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है? निफ्टी 50 पे भी आप देखेंगे ध्यान से तो आप काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी।
तो हमें क्लियर बात समझ में आई। ट्रेंड लाइन का वही रूल हमारा सिंपल सा कि जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आप पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या दिया, एक ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है। दूसरा, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है 25,000 से, जो कि हमने ड्रॉ किया था। कहां पे? हमने लास्ट वाली वीडियो में पिवट पॉइंट लगा के देखा था और इसमें कुछ सेटिंग की थी। थोड़ी सी सेटिंग कर लो। ओके, हमने देखा था कि एक R2 रेजिस्टेंस हमारा इस जोन पे आ रहा है और इसी के पास है एक राउंड लेवल 25,000। तो ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट ने यहीं पे आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो इसलिए अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव होगा तो इस एरिया में फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके ब्रेकआउट मिलने के बाद हम सोच सकते हैं कि मार्केट 25,500 की जर्नी की तरफ चल सकता है। उससे पहले प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, जहां से आप देखेंगे ज्यादा बड़ी सेलिंग आई थी, अब मार्केट वहीं पे ही सपोर्ट आपको लेते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इससे यानी कि अपने प्रीवियस डे लो से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो मार्केट में आपको फिर से कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बात समझ में आ गई? तो आइए सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल, जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया इस जोन में रहेगा, जो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपको मार्केट फिर से इसी जोन में यानी कि प्रीवियस डे हाई के पास, और यहीं पे आपका एक और रेजिस्टेंस है 25,000, इस जोन में जाने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव साइड चलता है तो इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट आएगा आपके लिए प्रीवियस डे लो। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। नहीं जानते तो 75% ऑफ है आज के बाद, यानी कि कल को ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आज लास्ट डे है इस ऑफर के लिए। जाइए, इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यानी कि पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा, फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे एक चीज और मैं आपके लिए देख लेता हूं, अगर वो दिखाई दे रही है तो यस, दिखाई दे रही है। चलो इसे भी मैं आपको समझा ही देता हूं। हमने लो पकड़ा, हाई पकड़ा, ठीक है दोस्तों। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मार्केट जो ये सपोर्ट ले रहा है, इसने सपोर्ट कहां लिया है भाई? फिबोनाची के अकॉर्डिंग के लेवल पे। भाई हमने लो को पकड़ा, हाई मार्केट ने बना के दे दिया, हमें नहीं पता रिट्रेसमेंट खाएगा। पहला रिट्रेसमेंट हमारे लिए पॉइंट क्या है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 मार्केट ने देखो यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस जोन में आएगा। कौन सा आएगा वो अभी मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,646 के अराउंड। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? आइए एक नजर फिन निफ्टी भी डालते हैं। फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और अगर आप यहां पे देखेंगे काइंड ऑफ सिमिलैरिटी नजर आएगी थोड़ी सी इसकी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है तो मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। शुरुआती फेज थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो लास्ट का फेज है ये काइंड ऑफ आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, जो भी हमने बैंक निफ्टी की सिचुएशन पर डिस्कशन की। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट करते हुए चलता है, इसी रेंज में घूमता है, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाएगा तो प्रीमियम बढ़ने का नहीं। तो यानी कि अगर हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है सेटअप भी बन जाएगा और यहां पे ट्रायंगल पैटर्न का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख ले हम। वन डे के टाइम फ्रेम पे यहां पे भी हमने सिंपल सा डिस्कशन किया था
कि मार्केट में ये एरिया एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो एक रेजिस्टेंस जोन आपके लिए इस एरिया में हो सकता है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है तो नीचे भी एक सपोर्ट एरिया है, तो इस सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन होना जरूरी है। उसके बाद आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 पे बनेगा। तो यानी कि अभी पास में 23,200 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो पहला सपोर्ट एरिया आपके लिए बनने की पॉसिबिलिटी यहीं पे हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 22,800 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ट्रेंड लाइन का सिंपल सा रूल हम देखेंगे। रूल ये है कि जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे, लेकिन यहां तक आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस एरिया में ये वाला यानी कि 23,450 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आपके लिए एक राउंड लेवल आता है 23,500। अगर इसका ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग गया तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है प्रीवियस डे हाई तक, या पॉजिटिव साइड आपको एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। नेगेटिव साइड आपका इसी के ब्रेकडाउन के बाद प्लान होगा, और इस एरिया में मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो इस एरिया में ही आपके अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रह सकती है, जो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।